नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस और आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल बोर्ड्स रेगुलेटर फॉर एग्जाम असेसमेंट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 एजुकेशन से। इस आर्टिकल में हमें जाना है परख के बारे में और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख क्या है? इट विल एक्ट एज अ constituent unit of NCERT and it will be tasked with holding periodic learning outcome test like National Achievement Surveys and State Achievement Surveys। हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है जयशंकर स्टेट ऑफ बॉर्डर विल डिसाइड स्टेट ऑफ इंडिया चाइना टाइज। ये अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। तो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि स्टेट ऑफ बॉर्डर विल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप एंड ही सेड फॉर टाइज टू रिटर्न टू अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी एंड रिमेन सस्टेनेबल दे मस्ट बी बेस्ड ऑन 3 म्यूचुअल्स। कौन से वो? म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगर आपको और अच्छे से जानना है इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में तो उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। Our next important headline is La Nina conditions enter third year 6th time since 1950। अवेलेबल है ये पेज नंबर 7 पे और ये रिलेटेड है पेपर 1 ज्योग्राफी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है ला नीना कंडीशंस के बारे में और उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं। ला नीना क्या है? It is when the sea surface temperatures along the central and equatorial Pacific oceans are colder than normal. According to experts, it favors India's summer monsoon. However, La Nina years are also infamous for frequent and intense hurricanes and cyclones in the Atlantic Ocean and Bay of Bengal. Our next important headline is Kerala Assembly passes लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल, अपोजिशन बायकॉट्स। अवेलेबल है ये पेज नंबर 8 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है हाइलाइट्स ऑफ केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल के बारे में। व्हाई इज इट बीइंग अपोज्ड एंड वी हैव टू नो अबाउट द लोकायुक्ता और पावर क्या है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने अपनी वेबसाइट पे बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज स्पाईवेयर फ्रॉम नाउवेयर। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है पेगासस क्या है, पेगासस से रिलेटेड कंट्रोवर्सी कौन सी है एंड विच एक्ट गवर्न्स द इलीगल ब्रीच टू प्राइवेसी, जुडिशियल रिस्पॉन्स कैसा रहा इस कंटेक्स्ट में एंड व्हाट इज द वे अहेड। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वेबसाइट पर कवर किया है और लिंक मिलेगा, आप जानते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज टीचर एट लार्ज। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है अभिजीत सेन के बारे में और इनके वेरियस कंट्रीब्यूशन क्या रहे। तो अभिजीत सेन जो है ही रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू सडन हार्ट अटैक। अब ये कौन थे? ही वाज द इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर फैकल्टी एट द सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। He was involved in policy making in various roles as a member of Planning Commission and chairperson of the Commission for Agricultural Cost and Price। आज की हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है न्यूक्लियर प्लांट इन वॉर जोन। अवेलेबल है ये पेज नंबर 13 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो वेयर इज द ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड एंड हाउ फाइटिंग इन यूक्रेन हैज पुट एन एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट एट ग्रेव रिस्क। रिसेंटली क्या हुआ कि टीम ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अराइव्ड इन यूक्रेन टू असेस द कंडीशन ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर हम इसकी बात करें प्रेजेंट कंट्रोल की, इट हैज बीन अंडर रशियन कंट्रोल सिंस अर्ली मार्च and Russia Ukraine have been accusing each other of attempting to damage the nuclear plant in false flag operations. Plant continues to be operated by Ukrainian staff and with plant continues to be operated by Ukrainian staff with Russian soldiers standing guard। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है हमारी इंडियन नेवी एनसाइन। अवेलेबल है ये पेज नंबर 13 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस से। इस आर्टिकल में जाना है व्हाट इज नवल एनसाइन, व्हाई इज द इंडियन नेवी सेट टू गेट न्यू वन। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल अनवेल न्यू नवल एनसाइन फॉर द इंडियन नेवी इन कोची। नवल एनसाइन क्या है? इट इज अ फ्लैग दैट नवल शिप और फॉर्मेशंस कैरी टू डिनोट देयर नेशनैलिटी। गवर्नमेंट अभी क्यों आई है? क्योंकि गवर्नमेंट साइटेड सर्टेन इश्यूज रेज्ड बाय देन नेवी ऑफिशियल्स ओवर द सिंबल। ठीक, और नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज नीड 8 to 8.5% growth to be higher income nation by 2047 देब्रॉय। अवेलेबल है पेज नंबर 15 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट 100 which was released by Economic Advisory Council to the Prime Minister। This document envisions setting new guiding principles for the country's growth journey over the following years and guiding different states, ministries,
partners in India's growth to develop sector specific roadmap for achieving targeted goals. तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते यही कहेंगे कि results happen over time, not overnight. Stay consistent. Thank you.